एम्स मुझे एकमात्र ऐसा सरकारी विभाग लगता है जो पार्किंग का पैसा लेता है। आप सरकारी विभाग देखिए, वो 14 सवाल नहीं है, वो 14 बड़ी विफलताएं हैं। जो खड़ंचे बिछाना और सिर्फ सोलर लाइट लगाना विकास नहीं होता है, महज विधायक। आप कहीं भी स्पोर्ट्स की बात करते हुए नजर नहीं आते, ऐसा क्यों? नहीं, ये बात हमने बहुत जगह, ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। भविष्य देखने की क्षमता मेरे अंदर अगर होती तो मैं शायद आज कुछ और ही होता, परंतु नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार के हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाना भी शुरू कर दिया है। कल ही हरिद्वार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना पूरा दमखम जनसैलाब के साथ दिखाकर गए हैं। आज हम मौजूद हैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ युवा नेता कनक धनई मौजूद हैं। बातचीत करेंगे उनसे और जानते हैं क्या है ऋषिकेश की जनता का मूड, क्या है उनके चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। स्वागत है सर। सबसे पहले हरी टीवी के सभी पाठकों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या ऐसे प्रमुख आपके पास 2-3 मुद्दे हैं जो आप जनता को बताएंगे कि हमें वोट दें? देखिए, समय भले ही चुनाव का हो, परंतु जो मुद्दे हैं वो चुनाव से ऊपर उठकर भी हैं और चुनाव से आगे तक के भी हैं। हम लोग जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ चुनाव तक नहीं है, कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकार से वो मुद्दे जुड़े हुए हैं। आपके और हमारे जीवन से वो मुद्दे जुड़े हुए हैं। एम्स का मुद्दा उसमें सबसे पहले है, जिसमें हर एक आदमी को जो ऋषिकेश के अंदर निवास कर रहा है उसको ये बात पता है 50,000 में वहां पर रोजगार दिया जा रहा है और वो पैसा कभी भी रिम्बर्स नहीं होता है जी। इसके अलावा जो नंबर ना आना, टेस्टों में इतना विलंब होना, लोकल को वरीयता ना मिलना, हमारे वहां पर पार्किंग में जितनी बार आप गेट से अंदर और बाहर जाएंगे उतनी बार 40 रुपए लेना, मुझे लगता है ये कुछ बड़े सवाल हैं, प्रश्न हैं। और एम्स मुझे एकमात्र ऐसा सरकारी विभाग लगता है जो पार्किंग का पैसा लेता है। आप सरकारी विभाग के नाम पर आप सरकारी अस्पताल चले जाएं, सिंचाई विभाग चले जाएं, विद्युत विभाग चले जाएं, पुलिस थाने में चले जाएं, ये भी तो सरकारी विभाग है। क्या यहां पर कभी भी किसी आदमी से पार्किंग का, वाहन का शुल्क लिया गया? नहीं लिया गया। तो एम्स में ऐसा क्या खास है कि पार्किंग के लिए वहां पर पैसा लिया जा रहा है? तो कनक धनई अगर आगामी विधायक बनते हैं ऋषिकेश से, क्या आपकी ऐसी योजनाएं होंगी महत्वपूर्ण जो आप एम्स में लागू करेंगे, ऋषिकेश की जनता को सुविधा देंगे? बिल्कुल, हमारा प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले तो जो ओपीडी है वो 1 बजे तक ना चलकर कम से कम 5 बजे तक ओपीडी चले। आयुष्मान की जितनी भी दवाइयों के लिए डॉक्टर अंदरूनी रूप से टेस्टिंग करने के लिए और दवाई खरीदने के लिए बाहर जो मेडिकल स्टोर में भेज रहे हैं उस पर हमारा कहीं ना कहीं जोर रहेगा। पीने के पानी की सुविधा एम्स में नहीं है, जो अटेंडेंट है उनको खुले मैदान में सोना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो छोटे छोटे बिंदु में मुझे लगता है। और एम्स के अलावा भी हमारे खदरी खड़गमाफ में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गौरी माफी में हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, साहबनगर हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, रायवाला और छिद्दरवाला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में वो सुविधाएं नहीं है। बीएमएस डॉक्टर बैठते हैं। अब हमारा ये प्रयास है कहीं ना कहीं टेस्टिंग, बेसिक टेस्टिंग यहाँ पर हो जी और सुविधाएं बढ़ाई जाए, एम्बुलेंस की सुविधा। तो आपने एक बतौर युवा नेता, युवाओं से आप मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, 14 सवाल आपने 14 साल में ऋषिकेश के विधायक से पूछे हैं। क्या है वो 14 सवाल और क्या रिस्पॉन्स मिला जनता से आपको? देखिए, वो 14 सवाल नहीं है, वो 14 बड़ी विफलताएं हैं जो 14 साल से इस क्षेत्र में हमारा और आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन हुक्मरानों की वो विफलता का परिचायक है और उन सवालों को हमने एक ऑफलाइन और ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से उठाया और ये चेतना पैदा करने की कोशिश करी कि सिर्फ खड़ंचे बिछाना और सिर्फ सोलर लाइट लगाना विकास नहीं होता है। महज विधायक निधि का 4 करोड़, 3.5 करोड़, 4.25 करोड़ खर्च करना विकास नहीं होता। इस मॉडल से हम लोगों को बाहर लाए और हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि बड़े काम भी होते हैं। ऋषिकेश आज गंगा आरती के मॉडल से बाहर नहीं निकल पाया है और गंगा आरती में भी ऋषिकेश आज हरिद्वार से बहुत ही ज्यादा पीछे है। तो आज ये स्थिति ऋषिकेश की बन गई है। ना टूरिज्म है, टूरिज्म के नाम पर ऋषिकेश तो जाते हैं
ऋषिकेश पर्यटक तो आता है, पर वो जाता तपोवन है, वो जाता स्वर्ग आश्रम है, वो जाता शिवपुरी है। ऋषिकेश के पास अपना कुछ भी नहीं है गंगा आरती के अलावा, और उस पर भी हम लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं। अगर बात करें जाए युवा नेता की, आप युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। ऋषिकेश में तमाम युवा ऐसे हैं जो भारत के लिए ओलंपिक कुछ करना गुजरना चाहते हैं। हम आपको देखते हैं, आप कहीं भी स्पोर्ट्स की बात करते हुए नजर नहीं आते, ऐसा क्यों? नहीं, ये बात हमने बहुत जगह उठाई है, ऐसा नहीं कि हमने खेल संबंधित बातें नहीं उठाई। हमारा दुर्भाग्य है, हमारे इस क्षेत्र के युवा और जो यूथ है उनको प्लॉटिंग में खेलना पड़ रहा है। आज आप ये स्थिति देखेंगे, क्रिकेट एकदम बंद सा हो गया क्योंकि कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, कोई मिनी स्टेडियम नहीं है, और प्लॉटिंगों में सिर्फ और सिर्फ वॉलीबॉल जैसे खेल होते हैं। और ये आज दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र में, स्टेडियम ना होना, जो सरकारी स्कूल है उनके पास जो ग्राउंड है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना, कोई भी एक मिनी स्टेडियम, राज्य स्तरीय स्टेडियम ना होना। ऋषिकेश जैसी जगह में जिसके पास अपना एम्स है, जिसके पास 20-25 किलोमीटर में अपना एयरपोर्ट है, अपना रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगह पे अगर स्टेडियम नहीं है खेलने के लिए, मुझे लगता है वहां के छात्रों का ये दुर्भाग्य है। और खाली निजी स्कूल और निजी कॉलेजों के पास अगर ग्राउंड है, मुझे लगता है वो विकास का मापदंड नहीं है। ग्राउंड है परंतु निजी स्कूलों के पास है, निजी कॉलेजों के पास है, तो इसमें एक बहुत बड़ा विभेद मुझे दिखाई देता है कि किस तरीके से खेल नीति वास्तव में और कागजों में कितनी कारगर है। अगर आपको विधायक चुना गया तो क्या ऋषिकेश के युवाओं के लिए स्पोर्ट्स में क्या योगदान देंगे आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमारे जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें कहीं ना कहीं 2 बड़े स्टेडियम और 1 मिनी स्टेडियम की घोषणा है। और जो पुराने स्टेडियम है या जो पुराने ग्राउंड है, पंचायत की भूमियों पे जो ग्राउंड बने हुए हैं, उनका मेंटेनेंस, रख रखाव, उस पे कमरा, स्पोर्ट रूम, चेंजिंग रूम और पवेलियन जैसे अन्य सुविधाएं देना, वॉशरूम की सुविधाएं देना, ये सब चीजें भी उसमें इंक्लूडेड है। कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर फेंसिंग उसमें इंक्लूडेड है। सरकारी स्कूल में जो ग्राउंड है उसकी जो ग्राउंड की लेवलिंग तरीके से नहीं हो रखी है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है, जो उसका पांव क्रैम्प कर जाता है, टूट जाता है, मुड़ जाता है, उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं योजना है कि किस तरीके से हम उस ग्राउंड में भी काम करें। तो अपनी टक्कर, आखिरी सवाल मेरा, अपनी टक्कर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किससे मानते हैं? राजपाल खरोला कांग्रेस के, प्रेमचंद अग्रवाल जी भाजपा के, या कुछ किससे टक्कर मानना है हमारी पार्टी? देखिए, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। भविष्य देखने की क्षमता मेरे अंदर अगर होती तो मैं शायद आज कुछ और ही होता, परंतु हमारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ कर्म है। भविष्य में टक्कर किसके साथ होती है, टक्कर होती भी है कि नहीं होती है, वो टक्कर से बाहर होते हैं या हम टक्कर से बाहर होते हैं, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। वर्तमान समय में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ऋषिकेश को समझ रहे हैं, ऋषिकेश की जनता की जो भावनाएं हैं, जो जनादेश है, उसको और बेहतर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को हम एक सांचे में उतार कर जनता के सामने ला रहे हैं। और यही मुझे लगता है वर्तमान में हमारा कर्म है, धर्म है। भविष्य में क्या होता, भविष्य के गर्भ में क्या है, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा और इंतजार मार्च तक का, और पूरी जो राजनीतिक तस्वीर है बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सुना ऋषिकेश में इस बार युवा नेता दमखम दिखा रहे हैं, उसमें कनक धने जी का भी नाम है। तो आपको हम मौजूद थे ग्राउंड जीरो पर, साक्षात्कार लेने के लिए आए थे। फिर मिलता हूँ आपको किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।